नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव इज सचिन में। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से लेकर आज तक के संशोधन और उसकी यात्रा। 1955 में जब एक्ट बना था तब क्या था और बीच में संशोधन हुए तब क्या क्या बदला गया। तो 1955 से लेकर अब तक के जितने संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन से संशोधन सबसे ज़्यादा विवादपूर्ण रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत की नागरिकता संबंधी व्यवस्था समय समय पर बदलती रही है और मुख्य संशोधनों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले संशोधन की बात करते हैं जो 1986 में हुआ था। इस संशोधन से जन्म से नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ की प्रक्रिया को सीमित कर दिया गया। 1955 अधिनियम के अनुसार भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक होता था, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले तो उसे भारत का नागरिक माना जाता था, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो। जो इस समय अमेरिका में चल रहा है सिटीजनशिप बाय बर्थ, ट्रंप भी बाय बर्थ वाली सिटीजन समाप्त करने के पूरी फिराक में हैं। इसी तरह भारत में था कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो जन्म लेने वाले को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। इससे अवैध आप्रवासी बढ़ते थे और हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही थी। तो 1955 अधिनियम के अनुसार भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक होता था, लेकिन 1986 संशोधन के बाद यह प्रावधान बदल गया। अब केवल वही व्यक्ति नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो, तभी उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उद्देश्य था अवैध प्रवासियों के बच्चों को स्वतः भारतीय नागरिक बनने से रोकना, यानी हमारी देश की अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऐसे यदि कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कोई भी व्यक्ति आए भारत में और भारत में उसके बच्चे का जन्म हो तो भारतीय नागरिक स्वतः बन जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त हो चुका है सिटीजन बाय बर्थ का। फिर बात करते हैं संशोधन 2003 की, जो 2003 में हुआ था। इसमें अवैध प्रवासियों यानी इलीगल माइग्रेंट को लेकर कठोर प्रावधान जोड़े गए। धारा 14A के तहत नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन यानी NRC का प्रावधान पहली बार लाया गया। अब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य था बांग्लादेश और अन्य देशों से अवैध घुसपैठ पर रोक लगाना। 2005 के संशोधन की बात करते हैं। इस संशोधन में OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई, जो हमारे देश के क्या थे, मूल निवासी थे, अन्य देश में रहने लगे, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। OCI कार्ड बनाया गया। OCI कार्ड धारकों को भारत में वीज़ा फ्री यात्रा, काम करने और संपत्ति रखने जैसे सुविधाएं प्रदान की गई। हालांकि उन्हें मतदान, सरकारी नौकरी और संवैधानिक पदों का अधिकार नहीं दिया गया। इसका उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों NRI यानी PIOS से संबंध मजबूत बनाना। फिर बात करते हैं संशोधन 2019 की, जिसको हम CEA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से बहुत ही जानते हैं, क्योंकि इसी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। यह सबसे बड़ा विवादास्पद संशोधन रहा। ये मतभेद के आधार पर यानी धर्म के आधार पर संशोधन इसमें किया गया था। इसमें 1955 अधिनियम में संशोधन कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया, जिस पर बड़े पैमाने पर विरोध और आंदोलन हुए। यह संशोधन धर्म आधारित नागरिकता नीति की शुरुआत के रूप में देखा गया और इसे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं माना गया, लेकिन फिर भी इसे संपूर्ण दर्जा मिला और ये वैध ठहराया गया, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ था। लेकिन
सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध नहीं बताया, क्योंकि इस हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो संशोधन भी यहाँ पर धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए तमाम आंदोलनों के बाद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। निष्कर्ष दोस्तों यह निकलता है, भारतीय नागरिकता कानून के ये संशोधन दिखाते हैं कि भारत की नागरिकता नीति समय समय पर बदलती रही, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल पेज पे बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।